हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंडिया एंड वर्ल्ड की इम्पोर्टेंट यूनिट्स के बारे में। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले है यूनिट नंबर 1, जिसे आपको छोड़ देना है पूरी तरीके से, बस इंट्रोडक्शन और समरी इसकी कर लेनी है। नाउ यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, जिसमें आपको पॉलिटिकल रियलिस्ट एंड कॉम्प्लेक्स न्यू रियलिस्ट इसके बारे में पढ़ लेना है। बाकी आप स्किप कर लोगे तो भी चलेगा। एंड नॉन अलाइनमेंट के बारे में, जिसके बाद आपको समरी कर लेनी है बस, ठीक है। तो ये 2.2, 2.5 सॉरी एंड समरी। नाउ यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है ऑब्जेक्टिव एंड डिटर्मिनेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पूरा करना है। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, डिटर्मिनेंट्स, ये सारे आपको कर लेने हैं, ठीक है। ये छोटी भी है और इजी भी है। यूनिट नंबर 4 पर आ जाते हैं हम, डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें इंट्रो, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पार्लियामेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये इंडियन पॉलिटी में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 पर आ जाते हैं। ओके, इसमें आपको इंट्रो करना है एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड फॉरेन पॉलिसी। प्रेशर ग्रुप्स के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है, भले ही आप 5.2 छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रेशर ग्रुप्स आपको नहीं छोड़ने। मीडिया के बारे में ज़रूर, ये इजी भी है। ये 1 आवर से ज़्यादा आपका समय नहीं लेगी ये यूनिट, ये इतनी इजी है, ठीक है। एनजीओ, डायस्पोरा, थिंक टैंक, थोड़ा यूनिक है, से ज़रूर पढ़े। 6 यूनिट पर आ जाते हैं, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एंड ओवरव्यू। नाउ ये तो फॉरेन पॉलिसी का एक ओवरव्यू इसमें दिया गया है। तो अगर मैं इस यूनिट की बात करूँ तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इंट्रोडक्शन, नॉन अलाइनमेंट के बारे में देखिए बार बार आता है, इसमें आपको अभी बताया, पहले ही बताया था। इंडिया चाइना बॉर्डर वॉर, ठीक है। सोवियत ट्रीटी, फ्रेंडशिप ट्रीटी जो थी, शिमला एग्रीमेंट, न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ 1974, इंदिरा गांधी सेकंड टेन्योर, ये इंपॉर्टेंट है सारी। नरसिम्हा राव वाला स्किप कर सकते हैं आप, बाकी तो आपको पढ़ना ही है। एंड यस, आपको समरी और इंट्रोडक्शन सबकी करनी होती है, ताकि अगर आप ओवरऑल भी नहीं पढ़ रहे ना तो फिर भी आपको 50% आइडिया जो है ज़रूर लग जाता है। 7.2, इंडियाज़ रिलेशंस विद द यूएस से कैसे रिलेशन है इंडिया की, ये देखना है बस। 7.3 आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, स्किप कर दीजिए। ओके, नाउ यूनिट नंबर 8, रशिया, चाइना एंड जापान। देखिए इसमें हमें रशिया, चाइना, जापान के साथ कैसे रिलेशन है इंडिया के, ये पढ़ना है। जिसमें आपको इंडो रशियन रिलेशंस के बारे में देख लेना है। टेंशंस आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, रिवाइवल ऑफ क्लोज कॉर्पोरेशन, इंडिया चाइना के रिलेशन, ठीक है, ये भी पढ़ना है। और जापान वाला आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत छोटा है तो आप पढ़ सकते हैं, समरी ज़रूर पढ़ नहीं सकती। नाउ यूनिट नंबर 9। ओके, ये हमने छोड़ दी है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, बट होल्ड ऑन, जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, उन लोगों के लिए इंट्रोडक्शन और समरी ही इसकी कर लो, बहुत इनफ रहेगी, ठीक है। अगर इस पे आएगा भी तो शॉर्ट नोट में ही आएगा, लाइक भूटान से कैसे रिलेशन है, बांग्लादेश से, श्रीलंका, छोटे छोटे शॉर्ट नोट में जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स से पढ़ सकते हैं आप। समरी और इंट्रोडक्शन भी कर लोगे तो भी इनफ है। इंडिया पाकिस्तान से कैसे रिलेशन है ये आपको पता ही है ऑलरेडी। नाउ यूनिट नंबर 10, इस पे आ जाते हैं। देख लीजिए, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, इसे आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। यूनिट नंबर हो गया, चलो इतना ही इम्पोर्टेंट था, इतना भी आप अच्छे से कर लेंगे ना तो काफ़ी रह जाएगा। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें चीज़ें नहीं करनी है इतना, बहुत ज़्यादा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।